हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। गुड न्यूज़ क्या है? तो अपकमिंग जो बैंकर्स है, जिन्हें बैंक में जॉब चाहिए, जिनका सपना है बैंक में लगना, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। आईबीपीएस ने 2025-26 के लिए कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो उसमें आपको अलग अलग पोस्ट के लिए कब एग्जाम रहेगी उनकी टेंटेटिव डेट्स दी है। ठीक, कंफर्म डेट्स नहीं मगर टेंटेटिव डेट्स उन्होंने दे दी है और टेंटेटिव डेट्स ही आपकी लगभग कंफर्म रहती है 99%। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आज हम स्लॉट वाइज जाएंगे। इसमें अलग अलग पोस्ट रहेगी, पीओ रहेगा, एसओ रहेगा आईबीपीएस के अंडर आने वाले एग्जाम्स में। उसके बाद आरआरबी की एग्जाम्स रहेंगी, उन सभी की टेंटेटिव डेट्स हम लिख लेंगे। तो आपको एक काम करना है, आपका पेन और कागज लेके आपको तैयार रहना है और आपको डेट्स स्लॉट बाय स्लॉट हमें जाना है। उसके बाद मैं आपको वो भी गाइड करूंगा कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे होना है, आपको आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जितने भी बच्चे हैं आपके फ्रेंड्स होंगे उनको भी भेजिए, क्योंकि उनको भी ये जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, अभी एसबीआई की एग्जाम या एसबीआई का नोटिफिकेशन गया है, तब कुछ बच्चे उसके लिए वैलिड थे या कुछ बच्चे वैलिड नहीं थे और कुछ बच्चों को पता ही नहीं था। फिर वो एग्जाम का जब टाइम टेबल निकल के गया उसके बाद हमारे पास आए थे, तो फिर उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं स्पेशली अभी जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर किया है वैसे ही मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो एक काम करना है और पहला काम क्या करना है आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको पेन लेके तैयार रहना है इस सेशन को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आने वाली एग्जाम कौन सी है? तो सबसे पहले आने वाली एग्जाम है आपकी आरआरबी। अब आरआरबी में एग्जैक्ट क्या, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आरआरबी यानी रेलवेज की एग्जाम। नहीं, आईबीपीएस के अंडर जो आरआरबी एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करती है वो उसे कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। क्या कहते हैं उसे? रीजनल रूरल बैंक्स। जैसे आप तालुका प्लेसेस में देखते होंगे, जो बैंक फार्मर के लिए बनाई गई है वो बैंक करती है आरआरबी। करेक्ट, तो आरआरबी की सबसे पहले निकलेगी दोनों भी पोस्ट, जिसे ऑफिसर स्केल 1 कहते हैं, ऑफिसर स्केल 1 कहते हैं या ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं। तो हम इसे पीओ और क्लर्क के फॉर्म में लेंगे, पीओ और क्लर्क की। तो इसमें प्रीलिमिनरी पहले एग्जाम होगी आपकी प्री, उसके बाद क्या होगी आपकी मेंस एग्जाम। तो प्री एग्जाम्स आपकी 7th मंथ में होंगी, जुलाई या अगस्त में होगी। ठीक है, उसकी डेट्स आपको दी गई है, कौन कौन सी डेट्स में आपकी प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी। उसके बाद मेंस एग्जाम जाएगी आपके 9th मंथ में, क्योंकि वो स्लॉट होते होते वो एग्जाम होगी। उसके बाद जब आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लीकेबल होगे तो ऑफिस असिस्टेंट की एग्जाम आएगी आपकी। प्रीलिमिनरी एग्जाम स्टार्ट कहां से होगी? 8 मंथ से होगे, इन द एंड ऑफ अगस्त। ओके, तो अगस्त से लेके नवंबर तक आपको ये एग्जाम देनी है। उसके बाद आप क्वालिफाइड हुए तो आप मेंस की एग्जाम कब रहेगी आपकी? 11th मंथ। समझ में आए? तो आरआरबी का ये शेड्यूल रहेगा आपका। आरआरबी के बाद फिर आरआरबी के बाद आरआरबी में आपके दोनों भी पोस्ट आएगी, एक पीओ भी आएगी, क्लर्क भी आएगी, और उसके बाद एक्सपीरियंस पोस्ट भी है, उसकी भी जानकारी आपके सामने है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट। आरआरबी के बाद आएगा आपका जो ड्रीम रहता है, 90% बैंकर्स का जो ड्रीम रहता है, कौन सा? सर मुझे आईबीपीएस में पीओ, नेशनलाइज्ड बैंक्स में क्या लगना है? पीओ लगना है। तो पीओ लगने के लिए आपके लिए क्या है? पीएसबी मींस व्हाट? तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इसे पीओ भी कहते हैं या क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी भी कहते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होंगी, प्रीलिमिनरी, मेंस और उसके बाद आपका होने के बाद इंटरव्यू तक सभी चीजें आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद पीओ की टेस्ट, पीओ की एग्जाम की प्रीलिमिनरी एग्जाम कब रहेगी, प्री की एग्जाम कब रहेगी? तो 10th, कौन सा मंथ आपको ध्यान में रखना है? 10 मंथ। और 10 के क्या शुरुआत से ही आपकी एग्जाम रहेगी 4, 5 और 11। और उसके बाद प्री क्रैक होने के बाद आपकी मेंस को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मेंस कब रहेगी आपकी? 11th, यानी 1 महीने के अंदर आपका पूरा शेड्यूल हो जाएगा। करेक्ट, तो उस शेड्यूल के लिए हमें भी तैयार रहना है। 10th में अक्टूबर में आपकी एग्जाम रहेगी और नवंबर में आपको क्या देना पड़ेगा? लास्ट में नवंबर के मेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब पीओ होने के बाद, आईबीपीएस पीओ होने के बाद कुछ बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो देते हैं ये एग्जाम।
अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लो। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्जाम है। कौन सी एग्जाम है ये? स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्जाम। अब ये सभी बच्चे दे सकते क्या? कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है। तो सभी ग्रेजुएट ये एग्जाम नहीं दे सकते। जिनका ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन है उन्हें ही ये एग्जाम देते आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्री के बच्चे रहते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक या अदर एग्री के जो सब्जेक्ट है उनको बेस करके जिनका पीजी हुआ है या जिनका ग्रेजुएशन हुआ है वो ये पेपर दे सकते हैं। उनका नाम रहता है एग्रीकल्चर ऑफिसर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर भी कहते हैं। ठीक वैसे ही सेम आईटी के बच्चे भी दे सकते हैं। आईटी, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे रहते हैं, जिन्होंने एमसीए किया है, जिन्होंने बीई बीटेक किया है या एमसीए किया है या एमई किया है, वो सभी बच्चे इसके लिए, उनका नाम क्या रहेगा? आईटी ऑफिसर। या एमबीए के बच्चे दे सकते हैं, जिनका एमबीए हुआ है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, वो दे सकते हैं आपका। ठीक है। या लास्ट आप दे सकते हैं लॉ ऑफिसर। जो बच्चे लॉ पढ़े हुए हैं उनके लिए भी एक स्पेशली जगह निकलती है बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में एक जगह उनके लिए भी रहती है, तो वो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। यानी ये सभी बन गए। अब लोग क्या करते हैं, पीओ और बच्चे पीओ और एसओ को सेम ही समझते हैं। पीओ अलग हो गया। पीओ के लिए एनी ग्रेजुएट है, कोई भी ग्रेजुएट पीओ की एग्जाम दे सकता है। इनके लिए सिर्फ जो जिन जिन मैंने बताया है, जो जिसमें स्पेशलिस्ट है वही ये एग्जाम देगा। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा चांस रहता है, एग्री वाले बच्चे के लिए, इंजीनियर्स के लिए, एमबीए वालों बच्चों के लिए, कि आपकी कंपटीशन सिर्फ आपके बच्चों में सीमित है। तो आपके लिए ये एग्जाम है। कब आने वाली है आपकी प्री एग्जाम? 11, करेक्ट। कौन से? नवंबर के एंड में आपकी प्री एग्जाम होगी। और उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन आपकी कब होगी? 2026 जब आएगा आपका, यानी जान में आपकी एग्जाम होगी। क्योंकि अभी जगह निकले थे तो कुछ बच्चे मेंस अभी देंगे, आपको पता होगा या पता नहीं होगा। जो फ्रेशर्स बच्चे, उनको जो आपके सीनियर्स है वो अभी मेंस की एग्जाम देंगे। ओके, जिनकी मेंस की एग्जाम बढ़ चुकी है। तो ये बातें इसमें रहेगी एसओ में। अब लास्ट में हम जाएंगे, लास्ट सेक्शन रहेगा आपका क्लरिकल वाला, करेक्ट। तो इसे क्या नाम दिया गया है? कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, यानी जो क्लर्क की पोस्ट है वो इसमें आएगी। ठीक। अब इसमें आपको प्री देना है, मेंस देना है और आपका सिलेक्शन रहेगा। ठीक। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम कब आएगी आपकी? तो आपकी आएगी ईयर के एंड तक, करेक्ट। यानी 12th मंथ में, 12th मंथ के स्टार्ट में ही आपकी एग्जाम रहेगी। ये देखो आपका शेड्यूल, प्री का शेड्यूल यहाँ पे दिया है मैंने, 6, उसके बाद 7, 13 और 14। और जैसे ही प्री की एग्जाम हो गई, आपकी मेंस की एग्जाम कब आएगी? फरवरी में। कब आएगी आपकी मेंस की एग्जाम? फरवरी में आपकी मेंस की एग्जाम आएगी। समझ में आए? तो ये शेड्यूल किसका है? ये पूरा शेड्यूल मैंने बताया। पहले मैंने बताया आरआरबी के बारे में, फिर बताया आपको पीओ के बारे में, फिर बताया आपको एसओ के बारे में, स्पेशलिस्ट लोगों के बारे में, फिर आपको बताया मैंने क्लर्क के बच्चों के बारे में कि क्लर्क जिन्हें जिन्हें देना है वो इसे भी, क्लर्क के लिए जैसा पीओ का क्राइटेरिया है वैसा ही सेम एज इट इज क्लर्क का क्राइटेरिया, एनी ग्रेजुएट इसे एग्जाम दे सकता है। ठीक है। अब ये एग्जाम तो आपको है। अब सर आपने अभी क्यों बता दिया? क्योंकि आपको उतना टाइम उसके लिए देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। एक बात आप समझ लो, ग्रेजुएशन में आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सर हम जब बैंकिंग के एग्जाम देंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो 1 मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है। तो 1 मंथ में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। एक प्रोसेस चलती है। आप जब उसके कोचिंग लोगे, उसके बाद आप जब घर पे जाके उसका वर्क करोगे तो आपको ये रिजल्ट दिखते हैं। जो भी बच्चे लगे हैं वो डायरेक्टली बच्चे नहीं लगे हैं कि 1 महीना पढ़ाई की सर मैंने और मैं लग गया, नहीं। उसने उतना एफर्ट उसके पीछे दिया है, उतने मंथ्स उसके पीछे दिए। तो आपको अभी से ये, जैसे आपको पता चला, आपको अभी से प्लान करना है। ठीक है। तो ये एग्जाम कैसे क्रैक करनी है, इसके लिए मैं कुछ की पॉइंट्स देता हूं आपको। वो की पॉइंट्स क्या होंगे? तो वो की पॉइंट्स है आपके आगे। ठीक है। क्या क्या करना है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए? ठीक। तो आप पेन लेके पहले ही है, तो पेन में लेते हुए आप ये पॉइंट्स अब ध्यान में रखना है आपको, क्या क्या करना है इसमें। ठीक है। ये की पॉइंट्स लिख के रखने हैं। और की पॉइंट्स लिखने से पहले
अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लो, क्योंकि इसके बाद आपको हर सेक्शन का वीडियो आएगा, अलग अलग से वीडियोस आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन की प्रिपरेशन कैसी करनी है। रीजनिंग के सर बताएंगे रीजनिंग की प्रिपरेशन, इंग्लिश में बताया जाएगा कि इंग्लिश की एक्चुअल प्रिपरेशन कैसी करनी है, यानी पूरा सेक्टर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको अपडेटेड किया जाएगा। तो अब हम जाएंगे की पॉइंट्स पे। की पॉइंट्स क्या है? अंडरस्टैंड द डेडलाइंस, यानी आपको डेडलाइन आपकी ले लेनी है। मैंने इसलिए क्या कहा, आपको बुक ले और एक पेज लेना है और पेन लेना है। तो आपको अब डेट्स पता चल चुकी है कि कहाँ से हमारी एग्जाम है, तो एग्जाम के बारे में आपको लेनी है, नोट डाउन करनी है वो डेट्स प्रीलिम्स की और मेंस के एग्जाम की, और उसके साथ आपको उसका स्ट्रक्चर करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मैं प्री की एग्जाम देता हूँ और प्री की एग्जाम जब निकलेंगी तब मैं मेंस के लिए एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। तो इतने दिन आपके पास नहीं रहते। हमने देखा अभी शेड्यूल एक हार्डली 20 या 25 दिन आपके पास रहेंगे, तो इतने दिन में आप मेंस प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए अभी ही प्लान करो, कुछ टाइम आपके लिए प्री के लिए रखो, कुछ टाइम आपके मेंस के लिए रखो। ठीक है, उसके बाद सेकंड, तो पहला क्या किया हमने, अंडरस्टैंड कर लिया हमारा कि क्या क्या कैसा प्लान करना है प्री के लिए, कैसा प्लान करना है मेंस के लिए। अब नेक्स्ट से अपना माइलस्टोन सेट कीजिए, अपना सिलेबस डिवाइड करिए। मैंने क्या कहा है, अभी भी प्री और मेंस का सिलेबस, तो उसके साथ साथ आपको ये करना है कि एक मंथ में मेरा कितना होगा। अब मंथ में शिफ्ट होने से पहले मैं करूंगा कि मुझे डेज वाइज कैसे जाना है, मुझे वीकली कैसे जाना है, फिर मैं मंथली शिफ्ट होऊंगा कि इस मंथ में मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद मैं इतना सॉल्व करूंगा, उसकी टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करना है, उस टॉपिक पे मेरा टेस्ट कितना होगा, उसका स्कोर कितना आना चाहिए, वो सभी आपको क्या करना है, आपका माइलस्टोन आपको सेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका रिजल्ट को पार करने के लिए, वो बाउंड्री को पार करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मॉक टेस्ट। जितने टेस्ट आप दोगे उतने आप रिजल्ट के नजदीक जाते जाते हैं। तो वो शेड्यूल करना पड़ेगा आपको। शेड्यूल मैंने क्या कहा, आपको टॉपिक वाइज भी जाना है और आपको फुल मॉक पे भी जाना है। तो फुल मॉक पे मैं अभी जाऊंगा क्या, एक आधा फ्रेशर्स बच्चा है वो अभी जा सकता है क्या, या जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो अभी एकदम से मॉक पे फुल स्ट्रेंथ पे जाएगा क्या, नहीं। आपको टॉपिक वाइज जाना है और फिर आप फुल मॉक पे जा सकते हो। तो आपको टेस्ट देना ही है, उसके साथ आपको आपका रिवीजन प्लान तैयार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आज परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज की मॉक दी, अच्छा हो गया, और उसको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए या 1 महीना हो गया, मैं बाकी कर रहा हूं, मैं रीजनिंग कर रहा हूं, मैं इंग्लिश कर रहा हूं, मैं क्वांट के बाकी अरिथमेटिक कर रहा हूं या डीआई सॉल्व कर रहा हूं और मैंने परसेंटेज को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। तो आपको रिवीजन पिछला करते आना ही है, तो उसके लिए भी आपको टाइम रखना पड़ेगा, उसका भी प्लानिंग रखना पड़ेगा। ये आप जो डे में टेबल बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे, उसमें ये सभी चीजें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये 4 की पॉइंट्स दिए, अगर आपने ये 4 की पॉइंट्स को फॉलो किया तो आपका रिजल्ट 101% आएगा। ठीक, कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको वो की पॉइंट्स के साथ उतनी मेहनत नहीं, तो मैंने अपने रूम में लगा लिया, स्टडी रूम में, और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपका रिजल्ट आना है तो आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो बच्चे फ्रेशर्स है या जिन्होंने बैच ही नहीं किए, क्योंकि अब जब एसबीआई होके गया है तो बहुत से फ्रेशर्स बच्चे आए थे, उन्होंने कहा कि सर हम अभी बैच यहां से स्टार्ट कर सकते हैं यार, 1-2 महीने में हम रिजल्ट दे सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 1-2 महीने में आपको, अब बैच स्टार्ट करोगे तो आपको 3 या 4 महीने बाद आपको उसकी प्रिपरेशन समझ में आएगी या आप वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो अभी आपको बैच, आपको एग्जाम कब दिख रही है, 7th मंथ 8 मंथ्स में एग्जाम दिख रही है, मगर उसकी प्रिपरेशन आपको अब से स्टार्ट करनी पड़ेगी। समझ में आए? और कुछ बच्चे अप्लीकेबल नहीं थे एसबीआई के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि अब आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल मई तक, जिनका सेमेस्टर एंडिंग है, और आप अप्लीकेबल आराम से रहोगे। तो आपको अभी से ही प्लान करना है। तो उसके प्लान के लिए वो भी मैंने हमेशा कहता हूं कि हमारा सीसीएस ग्रुप जो है वो बच्चों के लिए ही बना हुआ है। तो बच्चों को हर चीज हमें पता है, इसलिए हमने नेक्स्ट पार्ट आपके लिए दिया है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, तो आपको ये मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। कोर्स में आपको क्या क्या फीचर्स रहेंगे, कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सभी चीजें मैंने इस पे दी है। तो एक बार एक देख लो क्या क्या है यहाँ पे। तो आपको क्या रहेगा, जो भी आपको
ठीक है। आपको क्या क्या दिया जाएगा यहाँ पे, तो आपको डेली लाइव सेशंस रहेंगे, ठीक है, प्लस डेली लाइव सेशंस तो आपके रहेंगे, उसके साथ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वीओडी, करेक्ट। यानी आपकी जो डिमांडिंग वीडियो है वो भी इसमें क्या होता है, कभी कभी कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कौन का ये सेक्शन अच्छा था या ये सेक्शन थोड़ा बच्चों को मिलना चाहिए, ये अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के और कुछ प्रॉब्लम्स जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो लेने चाहिए, तो वो किस में लेंगे आप, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, या आप भी बच्चे हमें कहते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन चाहिए, या आप एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बच्चे भेजते हैं उसका एक्सप्लेनेशन करो, तो वो सभी चीजें आपको मिलेगी, करेक्ट। उसके बाद सेकंड चीज क्या रहेगा, मॉक टेस्ट, जो मैंने बोला है आईबीपीएस पैटर्न सेशनल मॉक टेस्ट, मैंने क्या कहा, शुरुआत कहां से करो, सेशनल मॉक टेस्ट से, तो आपको सेशनल मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलेगी। पहले तो हम गए थे स्टडी मटेरियल स्टडी पे, उसके बाद मॉक टेस्ट। थर्ड चीज आपके लिए रहेगी ये ऑल सब्जेक्ट बुकलेट्स, करेक्ट, सभी सब्जेक्ट के सेपरेट बुक्स आपको मिलेंगे, और उसमें कितने क्वेश्चंस कवर अप करेंगे हम, 5000 प्लस, करेक्ट। अगर सही में एक बात बताऊं, अगर बच्चों ने ईमानदारी से, मगर क्या कहा है मैंने, ईमानदारी से अगर किसी बच्चे ने इतने अगर सॉल्व कर लिए तो बस हो गया, उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर देता हूं मैं। अगर उसने इतने कर दिए ईमानदारी से, मगर वर्ड क्या है इसमें, ईमानदारी, अगर आप सही में एक करते हो तो आपका रिजल्ट आएगा ही। उसके बाद 98 प्लस मॉक, करेक्ट, आपको क्या दिया जाएगा, मॉक ही मॉक, आप सॉल्व करते हुए थकोगे, इतने मॉक्स आप हमारे पास अवेलेबल है, उतने मॉक्स हम आपको देंगे कि आप, हमारा एम है कि हर बच्चा लगना ही चाहिए, जो भी बच्चा सही में प्रिपरेशन कर रहा है, वो सही में प्रिपरेशन कर रहा है, वो लगना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मॉक्स है, और इसमें इंक्लूडिंग इंश्योरेंस के भी मॉक है। अब ये सही में इंश्योरेंस के बारे में बहुत से बच्चों को क्या है, गलत फहमी है कि इंश्योरेंस यानी सर वो सिर्फ पॉलिसी निकालने वाले हैं या पार्ट टाइम जॉब रहता है, ऐसा नहीं है। आपको बाकायदा टेबल वर्क मिलेगा। इंश्योरेंस ये परमानेंट जॉब रहता है, जैसे बैंक में आप वर्क करते हो वैसे सेम ये सेक्टर रहेगा आपका, इंश्योरेंस सेक्टर, इसकी भी जगह निकलती है, वो भी आपकी अक्टूबर नवंबर के बीच में ही जगह निकलेंगी, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस एग्जाम के को भी इसमें कवर अप किया गया है, सेम आईबीपीएस पैटर्न के अनुसार उसको भी कवर अप किया है टेस्ट सीरीज में हमने, ठीक है। और हम आपका साथ आपकी जॉब लगने तक देंगे, ठीक है। जॉब लगने तक यानी ऐसा नहीं कि प्री और मेंस हो गया और बच्चों को छोड़ दिया, आपको प्रॉपरली कैसे डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना है, वहां पे क्या करना है, और मॉक की इंटरव्यू के भी मॉक हमारे यहाँ लिए जाते हैं। तो प्रॉपरली आपको पूरा, जैसे ही आप हमारे पास रॉ मटेरियल बन के आते हैं, मगर हम आपको पूरा प्रोडक्ट बन के देंगे जो कि आपको अपकमिंग बैंक्स में आप लगोगे ही। तो उसके लिए मॉक इंटरव्यू की तरह, वो एसबीआई हो, वो आईबीपीएस हो या इंश्योरेंस हो, किसी भी चीज की हो, आपका मॉक लिए जाएंगे, प्रॉपरली मॉक अरेंज आप किए जाते हैं हमारे यहाँ, और उसके साथ आपके रिजल्ट आएंगे। समझ में है? अब इतनी सारी बात तो सर आपने बता दी, मगर ज्वाइन कहाँ होना है, ये भी चीज है कि जो फ्रेशर्स बच्चे, उन्हें पता ही नहीं कि सर राहुल सर को ज्वाइन कहाँ करना है, कोर कॉम्पिटिटिव हब या सीसीएस ग्रुप को ज्वाइन कहाँ करना है। तो उसके लिए हमें ज्वाइन करने के लिए ये देखो, आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ इसे स्कैन करना है, ठीक है। इसे स्कैन करो और आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में आपको अलग अलग से कोर्सेस है, वो भी आपको दिख जाएंगे, बैंक का कोर्स या जो भी कोर्स है, तो सभी कोर्सेज आपको उसमें दिखेंगे। उसे फिर आप आराम से परचेस कर सकते हो। या किसी बच्चों को कोई डिफिकल्टी होंगी कि सर परचेसिंग में डिफिकल्टी आ रही है, या हमें कोई क्वेश्चंस है, कुछ क्यूरीज है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट, ऑफिस नंबर पे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वहां से सभी चीजें, ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको ये करना है, ये सिस्टम को फॉलो करना है, किस लिए, ऑनलाइन। और जो बच्चे क्लासरूम टीचिंग चाहते हैं या क्लास में टीचिंग चाहते हैं, ऑफलाइन टीचिंग चाहते हैं, तो उनके लिए ये है क्या, एड्रेस राजा नगर पंचवटी और मोहड़ कॉम्प्लेक्स, ये दोनों एड्रेस पे आप आराम से आ सकते हो। अमरावती में जो बच्चे रहते हैं या अमरावती के आसपास जो बच्चे रहते हैं जिन्हें ऑफलाइन करना है, तो वो भी चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ऑफलाइन कोर्सेस
प्लस ऑनलाइन कोर्सेज, दोनों भी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। ये सभी स्ट्रक्चर हमने आपके लिए रखा है और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। अलग अलग से और वीडियोस मैं आपको भेजते जाऊंगा, जैसे क्वांट की प्रिपरेशन, मैं खुद क्वांट लूंगा तो क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करना है, रीजनिंग की फैकल्टी बताएगी रीजनिंग की प्रिपरेशन, और अलग अलग से सब्जेक्ट के अलग अलग कैसे प्रिपरेशन करना है और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ये सभी प्लान हम करते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्लान को आपको अगर आपके सक्सेस में जुड़ना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं हमारा एम है बच्चों का रिजल्ट आना ही चाहिए, ठीक है। तो उस रिजल्ट के लिए आप हमारे साथ जल्दी से जल्दी स्कैन करो या ऑफलाइन ऑफिस पे आके मिल सकते हो, या अभी बैचेस, न्यू बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, तो उस बैचेस के लिए आपको अगर आना है। और एक बात और ध्यान में रखो, जो ऑफलाइन बैचेस है उसमें लिमिटेड सीट्स रहती है, ऐसा नहीं कि बच्चे आ रहे हैं बैठो, बच्चे आ रहे हैं बैठो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लिमिटेड सीट्स, पूरा कंसंट्रेशन के साथ हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए रिजल्ट में भी आपको वो दिखेगा कि आपका प्रोग्रेस मंथ बाय मंथ या डे बाय डे, या आप क्या कहते हैं उसे, मंथ बाय मंथ आपको वो रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो वो रिजल्ट के लिए आपको आना है, ज्वाइन होना है। तो ये दोनों भी चीजें, वो दोनों भी चीजें एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, या आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो ऑफिस में आके, ठीक है। तो ये सभी शेड्यूल मैंने आपके लिए बताया है, इस शेड्यूल को पेन या पेंसिल से आपने लिखा होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखो और जल्दी से बैच ज्वाइन करो, और नए चीजों के साथ सीसीएस ग्रुप आपके साथ और फिर से ज्वाइन होगा। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।